प्रिवेंट आयरन। जंग से रोकथाम। हम जंग लगना कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके क्या उपाय हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। From coming in contact with oxygen or water or both. One simple way to apply a coat of paint or grease लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाना है। Another way to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. This process of depositing a layer
of zinc on iron is called galvanization. एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम या निकेल जिसको जस्ता कहते हैं, जस्ता या जिंक, जैसे किसी धातु की परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इस प्रक्रम को लोहे पर जिंक चढ़ाने का इस प्रक्रम को यशद लेपन कहा जाता है। is very important. The salt water make process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in speed of being painted. लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ा देते हैं।
यही कारण है कि जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. Stainless steel लोहे में कार्बन और क्रोमियम निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। Now very important is crystallization. क्रिस्टलीकरण large crystals of pure substance can be formed from their solutions
This process is called crystallization. किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। It is an example of physical changes. या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। समुद्र के जल से नमक की प्राप्ति क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण दे सकते हैं। To obtain salt in seawater is an example of crystallization. नमस्कार, क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 और न्यू बुक चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में शामिल परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करें। आंसर,
फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। आंसर फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंजेस। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलना। आंसर डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज, चीनी को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। आंसर बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंजेस, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। आंसर मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंजेस, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। Now, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम को पीटकर एल्युमिनियम फॉयल बनाना। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल फिजिकल चेंजेस, एल्युमिनियम को पीटकर एल्युमिनियम फॉयल बनाना भौतिक परिवर्तन है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंजेस, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। Now, state whether the following statement are true or false. In case statement is false, write the correct statements in your notebook. बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। यदि कोई कथन गलत है तो सही कथन को अपने नोटबुक में लिखें। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस ऑफ केमिकल चेंजेस, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। फॉल्स। Formation of manure from leaves is a physical changes. पत्तियों में खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। फॉल्स, चूँकि ये केमिकल पर रिएक्शन है। आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली, जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। ट्रू। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। फॉल्स। Condensation of steel is not a chemical changes. भाप का संघनन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ट्रू। Now question number 3, fill in the blanks with following स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरें। When a carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate CaCO3. B है the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. C, two methods by which rusting of iron can be prevented are galvanization and painting. And D, changes in which only physical properties a substance change are called physical changes. जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है
तो यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के गठन के कारण दूधिया हो जाता है। E है changes in which new substance are formed are called chemical changes. बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दो तरीके जिसमें लोहे में जंग लगने से रोका जा सकता है, गैल्वेनीकरण और पेंटिंग है। वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ई है वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। Now the next question number 4. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the ebullition of a gas. What type of change is it? Explain. जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। अंत। When baking soda, sodium hydrogen carbonate is mixed with lemon juice, citric acid, bubbles are formed. जब बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नींबू के रस साइट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं। द बबल्स आर फॉर्मेड ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण बनते हैं। दिस इज ए केमिकल चेंजेस। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इन दिस चेंजेस साइट्रिक एसिड contained in lemon juice reacts with sodium hydrogen carbonate, which results in the evolution of carbon dioxide gas. इस परिवर्तन में नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विकास होता है।
लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, साइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नींबू का रस प्लस बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ। साइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके रासायनिक फार्मूला now question: when a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of familiar process in which both the chemical and physical change take place. जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। आंसर: When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Physical change, melting of wax. Chemical change, burning of wax. जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना और रासायनिक परिवर्तन मोम का जलना। Eating of food is another example where both physical and chemical change occur simultaneously. Physical change, breaking down of large food particles into small particles, and chemical changes, digestion of food. खाना खाना एक और उदाहरण है जहाँ भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। भौतिक परिवर्तन बड़े खाद्य कणों का छोटे कणों में टूटना, रासायनिक परिवर्तन भोजन का पचना। Question number 6. How would you show that सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंजेस? आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर: वंस द कर्ड इज फॉर्मेड, मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। ऑल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट पार्टिकल्स। सिंस दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंजेस, सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंजेस। एक बार दही बन जाने पर उससे दोबारा दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही दूध और दही दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। चूँकि ये रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। Question number 7. Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. समझाइए कि लकड़ी के
जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? आंसर: When we burn wood, a new substance, coal, is formed. जब हम लकड़ी जलाते हैं तो एक नया पदार्थ कोयला बनता है। Therefore, it is a chemical changes. अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। However, when we cut wood, only the shape and size of the wood are changed. हालांकि जब हम लोग लकड़ी काटते हैं तो केवल लकड़ी का आकार बदलता है। No new substance is formed. Therefore, it is a physical changes. कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। Now the next. Describe how crystal of copper sulfate are prepared. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे तैयार होते हैं बताएं। आंसर: क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। द प्रोसेस इज एज फॉलो। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। ए कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन ए बीकर। एक बीकर में एक कप पानी लिया जाता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू दिस। इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाई जाती है। द वाटर इज देन हीटेड and when it start boiling, copper sulfate powder is added with stream. फिर पानी को गर्म किया जाता है और जब यह उबलने लगता है तो इसमें हिलाते हुए कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट पाउडर should be added on it till the solution become saturated. घोल के संतृप्त होने तक इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाते रहना चाहिए। It is then filtered into a china dish and allowed to cool. फिर इसे चाइना डिश में छान लिया जाता है और ठंडा होने दिया जाता है। द सॉल्यूशन शुड बी कीप्ड अनडिस्टर्ब्ड। विलयन को अबाधित रखा जाना चाहिए। स्लोली द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। Question 9. Explain how painting of an iron gate prevent from rusting. समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव
किस कारण होता है? आंसर, रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर एंड एयर ऑक्सीजन। जंग लगने में नमी, पानी और हवा ऑक्सीजन दोनों से सहायता मिलती है। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट इट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। लोहे के गेट को पेंट करके हम उसका संपर्क वातावरण में मौजूद हवा और नमी से रोकते हैं। हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, अतः जंग लगने से बचाव होता है। Now question number 10. Explain why rusting of iron object is faster in coastal area than in desert. बताएं कि रेगिस्तान की तुलना में तटीय क्षेत्र में लोहे की वस्तुओं में जंग तेजी से क्यों लगती है? आंसर, बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। जंग लगने के लिए हवा और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। In coastal area, the quantity of moisture present in air is more than that in desert. तटीय क्षेत्रों में हवा में मौजूद नमी की मात्रा रेगिस्तान की तुलना में अधिक होती है। In desert area, the amount of moisture is in air is even lower. रेगिस्तानी इलाकों में हवा में नमी की मात्रा और भी कम होती है। Therefore, rusting of iron object is faster in coastal areas than एंड डेजर्ट। इसलिए रेगिस्तान की तुलना में तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की गति अधिक होती है। Now the next question is, the gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas LPG. In the cylinder it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder it becomes a gas. हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तन हो जाती है। चेंज ए देन इट बर्न, चेंज बी, परिवर्तन ए, फिर यह गैस जलती है, परिवर्तन बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टन टू दिस सेंस, चूज द करेक्ट वन। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज, प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, प्रक्रम ए बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा, नन ऑफ दिस प्रोसेस इज ए केमिकल चेंजेस, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर, प्रोसेस बी इज केमिकल चेंजेस, प्रक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है।
Now question number 12. An Arabic bacteria digest animal waste and produce biogas. Change A. The biogas is then burnt as fuel. Change B. आवासीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को गठित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertain to these changes. Choose the correct one. निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन चुनिए। ए। प्रोसेस ए इज केमिकल चेंजेस। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रोसेस बी इज केमिकल चेंजेस। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। प्रक्रम ए और बी प्रक्रम दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और फोर नन ऑफ दीज प्रोसेस इज ए केमिकल चेंजेस। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को गठित कर जैव गैस बनाती है। यहाँ भी परिवर्तन रासायनिक हो रहा, और जब ईंधन बन करके जल रहा था तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। Now the chapter is in. Thank you. सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें। कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें। ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर